वेलकम टू जीके क्लासेस। दोस्तों, आज हम जो एग्ज़ाम हुआ है ईओआरओ का, उसके अंदर आए हुए राजस्थान जीके के प्रश्नों की चर्चा यहाँ पे करेंगे, उनके आंसर देखेंगे। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो प्रश्न देखते हैं राजस्थान जीके के कौन कौन से आए थे पेपर में। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से कि निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। तो वह कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा विराटनगर। कौन सा? विराटनगर इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। तो 1870 में बूंदी में जब जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की थी। किसने की थी? तो सीए हैकेट ने इसने हाथ कुल्हाड़ी की खोज की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? सीए हैकेट। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो ये प्रश्न था, अगला प्रश्न, सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गणेश्वर। कौन सा? गणेश्वर। ये गणेश्वर सभ्यता अभी पीछे के पेपर में, वो जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था ये, और इसमें ईओ में भी ये प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को जनपद के रूप में जाना जाता था। तो चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को जाना जाता था सीवी जनपद के रूप में जाना जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीवी। गोहिल वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, गोहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलिस का मंदिर बनवाया था? तो ये बप्पा रावल ने। ये प्रश्न मैंने करवाया था पीछे एक दिन, वीडियो मैंने दिया था आपको, ये प्रश्न मैंने करवाया था उस वीडियो में। निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे राजधानी बनाया? तो मंडोर को राजधानी बनाने वाला यह रावचूड़ा था। यह भी प्रश्न मैंने वीडियो में एक दिन करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? तो इसका आंसर होगा औद्युक्त दुर्ग। कौन सा आंसर? औद्युक्त दुर्ग होगा इसका। आबानेरी में स्थित हर्षद माता किस शैली में बना हुआ है? आबानेरी में स्थित हर्षद माता का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो इसका आंसर होगा गुर्जर प्रत्यार। राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय ये बिंदोला गाया जाता है, जिसे अपने आम बोलचाल में बनोरा कहते हैं। इसको बिंदोला से संबंधित गीत गाया जाता है। दूल्हे को रिश्तेदार द्वारा आमंत्रित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा बिंदोला। अगला प्रश्न देखते हैं, तो राजस्थान में मच्छर, बिच्छू, लालर से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न मैंने कल के वीडियो में करवाया था अपने, जो कल मैंने वीडियो दिया था, कल या परसों मैंने वीडियो दिया था, उसमें ये प्रश्न मैंने डाला था और ये प्रश्न आज के पेपर में पूछ लिया गया है। तो ये मच्छर, बिच्छू, लालर से क्या तात्पर्य है? तो ये लोकगीत है। डॉक्टर गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया है। तो इसका आंसर होगा 5। निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्य का वर्णन मिलता है? तो ये रासो। इसका आंसर होगा रासो। आगे का प्रश्न देखते हैं, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा हरिदास जी। किसने? हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। तो दोस्तों, राजस्थान जीके के प्रश्न आसान से पूछे गए थे और इन ज़्यादा गहराई में से यहाँ पे इस पेपर में नहीं पूछा गया था। तो आपके जितने भी सही हो रहे हैं उनको नोट कर लें और निशान लगा लें। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो किसको राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने हुए केक या पिंडिया की
के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। तो इसका आंसर होगा जो इसका आंसर आएगा, जो के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है गणगौर में। आगे का प्रश्न देखते हैं। तो राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को तिमणियाँ कहते हैं। इसका आंसर तिमणियाँ आएगा। ये जो ऑप्शन नंबर 3 है इसका तिमणियाँ आंसर ये सही होगा। अल्लाह जिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? ये प्रश्न भी मैंने शायद कल के वीडियो में करवाया था। अल्लाह जिला बाई की लोकप्रियता का कारण मांड गायन है। क्या है इसका? मांड गायन इसका आंसर होगा। ये प्रश्न मैंने कल या परसों एक वीडियो दिया था उसमें करवाया था। तो 20 प्रश्न मैंने एक वीडियो में दिए थे, उनमें से 2 प्रश्न तो अभी तक उनकी चर्चा यहाँ पे अपने इस वीडियो में कर चुके हैं और इस पेपर में आ चुके हैं। मैंने 20 प्रश्नों का एक वीडियो दिया था, उनमें से 2 प्रश्न तो अभी तक इस पेपर में मिल चुके हैं। एक तो अल्लाह जिलाई बाई वाला, एक वो बिछियो और लालर वो लोकगीत वाला, वो ये 2 प्रश्न उन 20 प्रश्नों में से इस पेपर में आए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? तो ये प्रश्न दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था। इसका आंसर भोजी लंबरदार होगा। भोजी लंबरदार इसका आंसर होगा। ये प्रश्न जो है फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था और पीटीआई में भी पूछा गया था। तो ये प्रश्न तीसरी बार आ चुका है। अभी पीछे के 2 पेपरों में पूछा गया है और तीसरी बार यहाँ पे पूछ लिया गया है। आगे का प्रश्न देखते हैं। तो दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में है? तो ये बांसवाड़ा इसका आंसर सही आंसर होएगा। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई। इसका आंसर माणिक्यलाल वर्मा होगा। भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये प्रश्न आप देख लेना। ये प्रश्न इसका क्या होगा आंसर, ये आप देख लेना। आगे का प्रश्न देखते हैं। तो भील ग्रास या स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती व्यवसाय करती है, उन्हें वालरा के रूप में जाना जाता है। ये वालरा इसका आंसर सही होगा। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो ये कांकनी नदी है जो जैसलमेर में प्रवाहित होती है, कांकनी नदी। तो प्रश्न नंबर 23 का आंसर होगा काकनी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, इससे आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। और मैं आने वाले आगे के जो पेपर है राजस्थान के, उनमें भी आपको सहयोग दूंगा। आपको ऐसे प्रश्न करवाऊंगा जो एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर होगा माही। आगे का प्रश्न देखते हैं कि पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं अप्रत्याशित होती है। तो इसका आंसर ये होएगा 4 नंबर अप्रत्याशित है। ये इसका आंसर होएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, जिसे मावठ कहते हैं। तो इसका मावठ उत्तर सही होगा। निम्नलिखित में से किसे उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा जाता है? तो ये प्रश्न इसका उत्तर होगा खेजड़ी वृक्ष है, जिसको राजस्थान रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा जाता है। आगे का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा धोकड़ा वन जो है राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे के प्रश्न की बात करें तो लेटेराइट प्रकार की मिट्टी ये डूंगरपुर की तरफ पाई जाती है। इसका आंसर होगा डूंगरपुर। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी डूंगरपुर में पाई जाती है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये मरुगंगा के नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो ये नहर सिंचाई में
प्रथम स्थान श्री गंगानगर का है। झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना किस खनिज या धातु का उत्पादक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तांबा। राजस्थान में आगे बात करते हैं। तो राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में यहाँ पे लाखेरी में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर होगा लाखेरी। राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में लाखेरी में स्थापित किया गया था। आगे के प्रश्न की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात, तो इसका आंसर होगा 928। राजस्थान का कौन सा जिला बंधेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर आएगा कोटा। गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा उदयपुर में गमधर का जैव विविधता पार्क स्थित है। राजस्थान के किस जिले में, प्रश्न क्या बोल रहा है कि राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इनमें से शुष्क जलवायु ज़्यादा बीकानेर में पाई जाती है। तो इनका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा बीकानेर। आगे के प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो अपन भील भी जनजाति राजस्थान में पढ़ते हैं, मीणा भी पढ़ते हैं और डामोर भी पढ़ते हैं। तो ये खटीक है ना, ये राजस्थान की जनजाति नहीं है। बीकानेर के पलाना में कोयला और लिग्नाइट के निक्षेप हैं। तो इसका आंसर होगा ये ऑप्शन 1, कोयला लिग्नाइट। बीकानेर के पलाना में कोयला के निक्षेप हैं, सही है, वो भी लिग्नाइट प्रकार की। आगे का प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास उत्पादन करता है? तो इनमें से हनुमानगढ़ इसका आंसर सही होगा। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो ये इंडिया जीके का प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से 299 इसका आंसर होगा। मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रसिया से। ये रूस है ना, इससे मौलिक कर्तव्यों की विशेषता उधार ली गई है। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में, जिसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा यहाँ पे भाग 3 को कहते हैं। तो ये प्रश्न तो मेरे हिसाब से नॉर्मल ही है, क्योंकि भाग 3 का सभी को पता है कि मौलिक अधिकार उसमें दिए गए हैं। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना में ये चीज़ें बताई गई है। आगे के प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, तो ये समान नागरिक संहिता जो है ये अनुच्छेद दी गई है, अनुच्छेद 44 में यहाँ पे दी गई है। तो इसका आंसर अनुच्छेद 44 आएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अनुभव होना चाहिए? तो न्यूनतम 10 साल से अनुभव होना चाहिए। राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राज्यसभा में सीट के मामले में चुने जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका आंसर दोस्तों होगा 30 वर्ष। आप निशान लगाते रहना। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो इसका आंसर दोस्तों संसद होगा। इसका आंसर संसद होगा। ये देखो, ये प्रश्न जो है एकदम आसान प्रश्न था। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ना तो इसने अध्यक्ष पूछा और ना इसने उपाध्यक्ष पूछा। स्थापना है जो 2015 में हुई थी। तो ये इसकी स्थापना हुई थी नीति आयोग की 2015 में। पहले ये योजना आयोग था। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल थे? तो भारत के पहले लोकपाल थे पीसी घोष। पीसी घोष इसका सही आंसर होगा। राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं?
तो ये भी प्रश्न बहुत ही आसान था। राजस्थान विधानसभा में तो लगभग ये प्रश्न बहुत ही आसान था। तो राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो ये 200 इसका आंसर होगा। कितने सदस्य है विधायक अपने, तो 200। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी, तो ये इसका आंसर होगा कमला बेनीवाल। कौन, कमला बेनीवाल। आगे के प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें, देखो राजस्थान में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीटें इस पेपर में पूछ ली गई है। ये कमाल की बात, देखो कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीटें यहाँ पे पूछ ली गई है। जो अपने को नहीं, ये राज्यसभा की सीटें नहीं पूछी गई, सॉरी, ये विधानसभा की सीटें पूछी गई है और लोकसभा की सीटें पूछी गई है। तो अपने राजस्थान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो ये लोकसभा की 25 सीटें हैं अपने राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है, तो ये आप अनौपचारिक माध्यम है, तो ये आप देख लेना। सिविल सेवक, न्यायतंत्र, संसदीय मंत्रिमंडल, तो इसका मेरे हिसाब से नागरिक इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज सूचना, विकल्प, परामर्श और सेवाओं के मानक आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका आंसर आप देख लेना। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई, तो ये नागौर में, बगद्री गांव से ये राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की लागू किया गया था, नागौर से। आगे के प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो आरटीआई 2005 में उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है, तो इसका मेरे हिसाब से आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, आरआईसी इसका आंसर मेरे हिसाब से होगा, बाकी आप देख लेना। राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया, आगे का प्रश्न आया है कि राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया, तो इसका आंसर होगा 2011। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 6 साल या 62 साल की उम्र। राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की संविधान शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 318। राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, इसका आंसर होगा पहला राज्य बन गया है राजस्थान। ये अपने दृष्टि का अधिकार के मामले में पहला राज्य राजस्थान है। ये राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESC योजना की घोषणा को, इस परियोजना को साल की अवधि के लिए विकसित किया है, तो ये इसका आंसर मेरे हिसाब से फ्रांसीसी सरकार होगा। देश के निम्नलिखित में से किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में MSE उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है, तो इसका आंसर होगा इंडियन बैंक। हाल ही में कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश किया है, तो इसका आंसर होगा पश्चिमी। कौन सी कमांड, पश्चिमी कमांड में यह शत्रुनाश का आयोजन हुआ था। कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है, तो ये इंडिया करंट का प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब। किस देश ने OGUB-44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किया, तो इसका आंसर होगा ईरान इसका सही आंसर होगा। फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में PM गति शक्ति पर पूर्वीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, तो इसका आंसर आप देख लेना कि इसका आंसर मेरे हिसाब से रांची होगा, तो आप देख लेना इस प्रश्न का आंसर। आगे देखते हैं, हाल ही में HAL ने किस देश को पहली उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है, तो इसका आंसर भी आप देख लेना। कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर दिल्ली में होगा। बल्कि अपन तो राजस्थान जीके की बात कर रहे थे, आगे भी देख लेते हैं कि इंडिया जीके के प्रश्न जो है
कौन कौन से आए थे। आगे देखते हैं दोस्तों। तो किस देश में प्रश्न नंबर 70, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने सुवर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। तो इसका आंसर भी आप देख लेना। भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। अब देख लो, ये लिथियम वाला प्रश्न तो बहुत यहाँ पे चर्चा में रहा था। जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले और अपने राजस्थान में भी अब लिथियम के भंडार मिले हैं। आगे के प्रश्न की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप का मेजबान था। तो ये इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। एरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। हाल ही में निम्नलिखित में कौन सा देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए हैं। तो भारत, फ्रांस और UAE। इसका आंसर आप देख लेना दोस्तों। भारत की अध्यक्षता में, आगे के प्रश्न की बात करें तो भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई। तो इसका आंसर होगा उदयपुर। इसका सही आंसर उदयपुर होगा। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये UK द्वारा सम्मानित किया गया था। किनको? अपने मनमोहन सिंह जी को। भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर में कौन बने। भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सायंतन दास। आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक